नमस्कार, मैं हूं संजना मिश्रा और कल भारत की महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन रहा, क्योंकि ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाया गया है उसमें कल यानी कि 19 सितंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बिल प्रस्ताव किया गया। जो बिल है वुमेन रिजर्वेशन बिल यानी नारी शक्ति वंदन विधेयक। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसे कल संसद पटल पर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रखा गया। आपके मन में बहुत से सवाल होंगे कि ये बिल क्या है, इससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो चलिए कुछ तथ्यों के साथ इस बिल को जानते हैं, समझते हैं। तो लोकसभा और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित रहेंगी। लोकसभा और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए रिजर्व सीटों का 1/3 हिस्सा भी महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगा। इस बिल की बहुत सी खास बात है और मुझे जो सबसे ख़ास बात लगी उसमें ये है कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसका समर्थन कर रही हैं। हालांकि ऐसा देखा जाता है कि सरकार कोई भी प्रस्ताव या बिल लाती है तो अधिकतर विपक्षी पार्टियां जो होती है वो उसका विरोध ही करती है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन इस बिल की खास बात यह है कि इसमें विपक्षी पार्टियां भी साथ दे रही हैं, आगे आकर बोल रही हैं कि प्रधानमंत्री जी आप इस बिल को आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। हालांकि इस बिल के विपक्ष में भी बहुत लोग हैं, इस बिल के खिलाफ भी बहुत लोग हैं, जिसमें AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी भी हैं। वो इस बिल के खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि इसमें मुस्लिम महिलाओं का क्या, उनके आरक्षण का क्या। और कुछ लोग हैं जो ये भी कह रहे हैं कि ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है। जब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तब सरकार इस बिल को ला रही है, इस बिल का प्रस्ताव रख रही है। हालांकि ये तो हुई राजनीतिक बातें, लेकिन अगर हम इस बिल को देखें, इस बिल के प्रस्ताव को देखें तो ये एक बहुत अच्छा बिल है जो अगर कानून बनकर आ जाता है तो इससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा होगा। कुछ लोगों का कहना है कि ये रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी है, महिलाओं को रिजर्वेशन की क्या आवश्यकता है। तो अभी जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में 78 सीट है महिलाओं के लिए, तो जितना कम उनका सीट होगा उतनी कम उनकी रिप्रेजेंटेशन होगी और उतनी कम उनके मुद्दे पर बात होगी, उतने ही कम उनकी समस्याओं पर बात होगी। और जितनी सीटें उनकी बढ़ेंगी उतनी उनकी समस्याएं उभर कर आएंगी और उतने लोग होंगे जो अपनी समस्याओं को रख पाएंगे, उनको समझा पाएंगे और फिर सरकार इस पर कानून बना पाएगी। तो क्या ये आरक्षण हमेशा के लिए है? नहीं, ये अभी 15 साल के समय अंतराल के लिए लाया गया है। उसके बाद देखा जाएगा कि अगर इसकी ज़रूरत और आगे होगी तो फिर सरकार इसके समय को और बढ़ाएगी। संविधान का 108वां संशोधन होगा। तो क्या ये बिल पहली बार आया, इस बिल का प्रस्ताव पहली बार आया? नहीं, ये बिल पहले भी आ चुके हैं। यूपीए की सरकार में भी इस बिल के प्रस्ताव को रखा गया है। बहुत सी रीजनल पार्टियां हैं जैसे कि सपा और आरजेडी, इन लोगों का कहना है कि SC/ST महिलाओं को तो इस आरक्षण का फ़ायदा होगा, लेकिन OBC महिलाओं का क्या, उनके रिजर्वेशन को कौन देखेगा। और भी बहुत से लोग आए जिन्होंने इस बिल के ख़िलाफ़ में बोला, जैसे कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री, उन्होंने कहा कि ये वुमेन बेवकूफ़ बनाओ बिल है क्योंकि ये सरकार इलेक्शन के नज़दीक ला रही है। और वैसे ही राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने भी कहा कि 2014 से अभी तक सरकार ने इसे क्यों नहीं पारित किया, इसे क्यों नहीं लाया, और जब इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तब वो इसको क्यों ला रही है, क्योंकि ये वो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स चल रही है। हालांकि राजनीति की बात तो होती रहेगी, लेकिन किचन से लेकर दफ्तर तक, सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट तक, हर जगह महिलाओं को जब तक इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी वो खुद को पिछड़ा हुआ ही महसूस करेगी। क्योंकि हम आपसे स्किल नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे इक्वल अपॉर्चुनिटी मांग रहे हैं। और इस बिल का पास हो जाना एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अगर अभी तक महिलाओं की सीट 78 है 545 में से, तो ये एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत ही बुरी बात है। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।